आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे दोस्तों आज पीटर पैन सिंड्रोम की, बट उससे पहले हमारे कोर्सेस जो हैं वो सारे एग्जाम्स के लिए आते हैं, जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो पीटर पैन सिंड्रोम आखिरकार है क्या, हम बात करेंगे। इसमें दो न्यूज कवर करेंगे। एक्चुअली हम ये बात क्यों कर रहे हैं पीटर पैन सिंड्रोम की और न्यूज क्या है। तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो। ग्रोथ थोड़ी सी रुक सी गई है, बट उसका रीजन एक ये भी है कि मैं इतना ज्यादा एक्टिव नहीं हुई यूट्यूब पे, हो जाऊंगा बहुत जल्द। और इंस्टा पे आओ, टेलीग्राम पे आओ। अच्छा, एक चीज और कि जो जिन्होंने कोर्स परचेज किया है वो मेरी डायरेक्ट स्क्रूटनी में रहेंगे, स्पेशली यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स। तो उसके लिए हमने कोर्स के अंदर ही टेलीग्राम ग्रुप डाला है, ठीक है, मतलब टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाला है। तो अब वहां पे क्लिक करके हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पे एक आदमी को बेल मिल गई सेक्सुअल असॉल्ट केस में। मुंबई के स्पेशल कोर्ट ने 23 साल के आदमी को बेल दे दी है कि तुमने माइनर को असॉल्ट किया है, 14 साल की लड़की को उसके साथ गलत हरकत की है। हालांकि कोर्ट ने यह माना है कि दोनों रोमांटिकली इन्वॉल्व थे और 14 साल की जो लड़की है हैड वॉलंटरी बीन विद द अक्यूज्ड, वो इसके साथ थी। अब हियरिंग के दौरान कोर्ट ने बोला है कि ये जो आदमी है ये पीटर पैन सिंड्रोम था इसको, और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन जब इसका हुआ तब तो एबनॉर्मेलिटी के कोई साइंस मिले नहीं। यानी कि कोर्ट ने बोला कि आदमी नॉर्मल नहीं है, इसको पीटर पैन सिंड्रोम है। लेकिन जब इसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो इसका दूर दूर तक नामो निशान नहीं। लेकिन यहां पे यह पता चला कि दोनों ही रोमांटिकली इन्वॉल्व थे और दोनों की फैमिली अवेयर थी, दोनों साथ में ही रह रहे थे। 14 साल की लड़की भी और 23 साल का आदमी भी, तो दोनों साथ में रह रहे थे। तो अब पीटर पैन सिंड्रोम की बात करते हैं कि आखिरकार पीटर पैन सिंड्रोम है क्या। पीटर पैन आपको पता है इसके कार्टून्स आते थे, ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है। स्कॉटिश नॉवेलिस्ट जेम्स मैथ्यू बैरी ने इसको क्रिएट किया था 1900 में। और एक केयर फ्री यंग बॉय है ये, जो कभी बड़ा ही नहीं होता है, ठीक है, हमेशा कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है और हमेशा एकदम बचपने से भरपूर। बचपना सब में होना चाहिए, लेकिन हद से ज्यादा बचपना खतरनाक हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे यह बोला गया है पीटर पैन सिंड्रोम में कि ये जो आदमी है इसको पीटर पैन सिंड्रोम है। अब जो लोगों का एकदम केयर फ्री लाइफ हो जाती है कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि जिंदगी में क्या हो रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, वो अपने एडल्ट को हुड को ही चैलेंज करते हैं। भाई 23 साल का लड़का 14 साल की लड़की के साथ रिलेशनशिप बना रहा है, तो इसका मतलब, हालांकि जब मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो ये साइंस नहीं मिले, इसका मतलब वो अपने आप को छोटा समझ रहा है। वो कोई मिलिया वाला हिसाब किताब है ना, हालांकि वो तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होती है, लेकिन इसमें हो बड़ा गया है, सब कुछ, आवाज भी वैसी, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन वो बड़ा होना नहीं चाह रहा है। तो नेवर ग्रोइंग अप टाइप का हिसाब किताब रहता है कि कभी बड़ा नहीं हो, बस छोटे ही रहो। दे सफर फ्रॉम पीटर पैन सिंड्रोम। सर हमको भी है क्या? नहीं यार, हर किसी में बचपना होता है, बचपना होना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरे खुद अंदर बहुत बचपना है, लेकिन इतना ज्यादा बचपना कि लाइफ को ही एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है, एकदम केयर फ्री, जो हो रहा है होने दो, हर मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, इसको कहते हैं पीटर पैन सिंड्रोम हर वक्त। तो ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है और ये किसी की भी लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। 1983 में पहली बार पीटर पैन सिंड्रोम अपीयर हुआ था। डॉक्टर डैन काइली की किताब थी पीटर पैन सिंड्रोम, मैन हु नेवर ग्रोन अप। उसमें इसको सोशल साइकोलॉजिकल फेनोमेना बताया था। सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, अभी ये कोई हेल्थ डिसऑर्डर नहीं है, ऑफिशियली इसको अभी तक हेल्थ डिसऑर्डर नहीं बोला है, लेकिन हां इसके कुछ सिम्टम्स हैं। देखिए, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी डेली लाइफ इससे इफेक्ट होगी, 110% होगी, क्योंकि आप आगे ही नहीं बढ़ना चाह रहे ना, ग्रो ही नहीं करना चाह रहे हैं। आप वर्कोहॉलिक नहीं रहोगे, काम आप करना नहीं चाहेंगे, हम तो बच्चे हैं, हम क्यों ऑफिस जाएं, कितने भी बड़े हो जाओ हम क्यों ऑफिस जाएं। एटीट्यूड का बिल्कुल चेंज हो जाता है।
यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेनेडा कहती है कि जिसको भी पीटर पैन सिंड्रोम होता है तो बड़ी दिक्कत होती है। वो भले ही एडल्ट हो गया है, 40 साल 45 साल का हो गया, लेकिन उसका दिमाग बच्चों जैसा है और उनको पता ही नहीं है कि वो कैसे बच्चा बनना बंद करें। अगर उनकी शादी भी कर दो तब भी वो बच्चे ही रहेंगे। उनको यह भी नहीं पता है कि मां कैसे बना जाता है, अगर लड़की है तो मां कैसे बने या पिताजी कैसे बने, फादर्स मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको पता ही नहीं चलेगी। इस समय लार्ज नंबर ऑफ एडल्ट्स आर प्रेजेंटिंग इमोशनली इमेच्योर। वेस्टर्न सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे एडल्ट हैं जो मैच्योर ही नहीं हुए या होना ही नहीं चाह रहे हैं, दे आर इमोशनली इमेच्योर। तो पीटर पैन सिंड्रोम किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, रेस और कल्चर, और ये आदमियों में ज्यादा कॉमन है। ठीक है, तो ये लेक्चर था पीटर पैन सिंड्रोम पे। मुझे पता है दोस्तों अभी मैं यूट्यूब पे स्टैटिक लेक्चर्स थोड़े कम दे रहा हूं, लेक्चर्स भी कम हैं, हालांकि और फैकल्टीज हमारी लगातार लगी हुई हैं। उसके कुछ रीजन है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, संडे को मैं लाइव आ रहा हूं, एक बहुत 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 बड़ा सरप्राइज है, इतना बड़ा सरप्राइज है, इतना बड़ा सरप्राइज है कि आप खुश हो जाएंगे, आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। मिलते हैं संडे को लाइव। खुश रहे, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।